हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, 2-3 मिनट के करेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद अपने सीधा डायरेक्ट मॉक पाएंगे। ठीक है, और मॉक नंबर पर कौन सा होगा? वो आज 50 नंबर मॉक होगा। ठीक है, और डिस्कशन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जो मॉक्स है ना, वो कुछ स्टूडेंट्स तो देख रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा, प्लीज़ आप ये मॉक देखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो मॉक है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि ये सारे जो मॉक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पे बेस्ड हैं, और सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टक करते हैं। ठीक है, जो अटकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स देखो, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश ये आपको पता होनी चाहिए कि देखो क्या है कि जैसे मैं ना जब भी आपको कंटेंट देता हूँ, ठीक है, तो आप है ना, आपको भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप है ना क्वांटिटी पे बिलीव ना करें, क्वांटिटी ना देखें, क्वालिटी देखें। ठीक है, क्वांटिटी आपको पता है, इंग्लिश तो बहुत बड़ी है। अगर आप वोकेबलरी पढ़ना चालू करोगे तो बहुत सारी है, 10,000 है, 20,000, बहुत सारी वोकेबलरीज है। ठीक है, आप कितना याद कर लोगे, बट आपको उसमें लिमिटेड बनाना है। ठीक है, लिमिटेड बनाना है। लिमिटेड कैसे बनाओगे कि क्या क्या प्रीवियस ईयर में आ रहे, फिल्टर करना आपको आना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्या क्या नहीं आए हुए, तो आपको वो चीज़ पढ़नी है। ठीक है, रिलेट जो कंटेंट है वो आपको रेलेवेंट पढ़ना है। ठीक है, इररेलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ना। आपको यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको रेलेवेंट कंटेंट में रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, इररेलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ तक बात रही कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप जो PDF देते हैं उसमें आप वो टिक क्यों नहीं करते आंसर्स को। देखो, आपको बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो जब मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे आपने वीडियोस देखी, ठीक है, जो भी आई, और आपको सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपको सिर्फ, जैसे मेरे को पता है कि मैं 2-3 दिन में वीडियोस लाता हूँ, ठीक है, एक तो वो कितनी होती है, मैक्सिमम हाफ एन आवर तक होती है, या उससे 25 मिनट्स की होती है। तो आपको इतना ही टाइम देना, पूरे दिन में आप इतना टाइम दे दो इस वीडियोज़ को, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना। बाकी आप सेल्फ स्टडी करते हो वो करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी, है ना। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको सेल्फ स्टडी खुद तो करना ही पड़ेगा आपको खुद। ठीक है, आप जो भी बुक्स पढ़ते हो वो पढ़िए, बट आप ये वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, हाफ एन आवर निकाल लें, बस वो देख लें, आपको भी इतना होना चाहिए। और देखें कैसे आप, जैसे PDF में मैं इसलिए टिक नहीं करता क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश जो है ना, वो अगर मैं आपको अगर टिक कर दूंगा तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाओगे, आप सीधा आंसर देख लोगे और हो गया। नहीं, बट ऐसा नहीं है, इंग्लिश ऐसे नहीं है कि आपको अपना खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो तरीका, PDF को यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। देखो कैसे करेंगे आप PDF को यूज़, कैसे, जैसे मेरा कोई वीडियो आया, ठीक है, आपने उसको देखा, पर डायरेक्ट आंसर नहीं देखने, आप सीधा सीधा क्वेश्चन करते जाए। और मैं आपको तभी कहता हूँ कि आप कमेंट क्या करें, आपका फाइनल स्कोर कितना बना। ठीक है, जब वीडियो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपने जैसे पहला क्वेश्चन देखा, आपको पता लगा क्या कि सर ये क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपने कर लिए खुद किए, फिर तो मैं आपको आंसर बताती हूँ, सारे कर लिए, फिर अपना स्कोर वो करें। अब जैसे आपको रिवीजन का टाइम आएगा, जैसे आपका रिवीजन का टाइम आएगा तो क्या करेंगे आप, वो PDF का फोल्डर बना लेना आप, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ। फिर वहाँ से आप चेक करें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी है। ठीक है, जब भी आपको रिवीजन करें आप, ठीक है, तो आपको तब पता चलेगा कि आपको कितना आता है। अगर मैं पहले से इसमें आंसर टिक कर दूंगा तो आपको क्या फ़ायदा, आपको बेनिफिट क्या हुआ उसका जो आपने याद किया, समझ गए। इसलिए मैं आंसर टिक नहीं करता उसमें। ठीक है, और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा चीज़ें को ना कवर करने की कोशिश ना करें, आप लिमिटेड चीज़ को पढ़ें। मतलब अगर आप पढ़ें, जितना पढ़ सकते पढ़ें, बट आप ये भी याद रखें कि आप रिवीजन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसलिए समझ गए। तो आप जितना चीज़ें से पढ़ सकते पढ़ें, बट रिवीजन आप कर पाओ वो देखें, और साथ ही साथ रेलेवेंट कंटेंट पढ़ें। ठीक है, इररेलेवेंट कंटेंट ना पढ़ें। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस में आए हो वही पढ़ें, वही पूछता है वही आएगा, समझ गए। सो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा। ठीक है, मैं आपको बता दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर आप PDF में टिक क्यों नहीं करके देते। ठीक है, और मैं ये भी बताना चाह रहा था आपको कि आप प्लीज़ मॉक को देखें। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मॉक्स नहीं देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ देखें। आप पूरे दिन में हाफ एन आवर निकाल लें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जितनी PDF है आपको वहीं प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। फर्स्ट क्वेश्चन भी है, देखो, हाँ देखो क्या क्वेश्चन है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन इट वॉज फैशनेबल टू हैव डेंटी डॉग लाइक एज दी पुडल्स और एनी अदर टाइनी क्रिएचर एज अ पैट। ये क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। देखो कर लिया होगा आपने। अब देखो पहले आप खुद किया करें, फिर आप आंसर देखें। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर देखें, तो आपको ऐसे क्या मतलब है आपको फिर आपको पढ़ने का। आप खुद अपना दिमाग थोड़ा चलाएं, तब आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ का। ठीक है, सो आंसर बताऊँ, देखो पहले इसका आंसर क्या होगा, B इज़ द आंसर।
क्यों होगा देखो, पहली बात तो फ्रेंड्स आपको ये पता ना चाहिए कि लाइक के साथ एज कभी नहीं आता, लाइक के साथ एज कभी नहीं आता, ये तो आपको पता ना चाहिए। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और नो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी यही है, तो ये भी कैंसिल होगा, मच लाइक तो आता नहीं है। तो बी इज आंसर। देखो रीज़न दिखा, तुम रीज़न देखो आप, देखो सच इज फॉलोड बाय एज, ये तो आपको पता है, सच एज होता है ना, सच एज फॉलोड बाय, तो सच एज आ गया, ये तो आपको पता है, इसलिए इसका आंसर भी हो गया। अब देखो आप, ये डेंटी क्या होता है, डेंटी डॉग, डेंटी का मतलब क्या होता है, जो छोटा होता है और सुंदर होता है, जो स्मॉल और प्रीटी यू कैन से। डॉग्स ना, पोडल होता है ना, पोडल, ये पुडल होता है, ये डॉग होता है ना, ब्रीड होती है डॉग की, जो मे बी शायद जर्मन में होती है ये, ठीक है, और फ्रांस में भी फेमस होती है शायद डॉग होती है, जर्मन में भी, मेरे को इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, शायद मे बी जर्मन में होगी, आप गूगल कर देख लेना, जर्मनी डॉग्स होते हैं ये, तो ये ब्रीड होती है डॉग्स की, पूडल्स, ठीक है। तो डेंटी डॉग हैज़ बीन यूज, यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये सिंगुलर नाउन है, तो पूडल्स आएगा, पूडल्स नहीं आएगा, पूडल आएगा, ठीक है। जो डेंटी डॉग है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस भी नहीं आएगा, ये भी याद रखना। तो सच है जब पूडल इज द आंसर, पूडल्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, समझ में आ गया। तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज अ फैशनेबल टू हैव अ डेंटी डॉग, डेंटी मतलब स्मॉल और प्रीटी डॉग जो होते हैं, सच एज अ पूडल, पूडल्स नहीं है करना क्योंकि सिंगुलर है वहाँ पे, देखा, डेंटी डॉग हो गया। जैसे मैंने आपको आर्टिकल ये आ गया, ए डेंटी डॉग, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, याद रखना, ठीक है। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, पहले आप खुद करना, न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, किसमें एरर होगा, कर लिया होगा। देखो द एरर इज इन सी में एरर होगा, क्या एरर होगा, देखो ई शुड बी रिमूव्ड, ई इज नहीं है, चलो इज शुड बी रिमूव, इज नहीं आएगा यहाँ पर, इज नहीं आएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, न्यूज़ ऑफ कैलेमिटी रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। देखो फ्रेंड्स क्यों ऐसा हुआ, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं कुछ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रीच हो गया, ठीक है, आप कह सकते हैं एंटर हो गया, अराइव हो गया, ठीक है, कम हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के, जिनके साथ जो पैसिव फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकते, समझ गए, जो पैसिव फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, इट मीन्स ये किस में हो जाएगा, अब ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, ओके, समझ गए, ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा ना, मतलब ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो पैसिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म हो जाएगा, समझ गए। बाकी आप रीडिंग से भी पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, बाकी रीडिंग से आप कैसे कर सकते हो, जैसे न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी रीच द फैमिली में द नेक्स्ट डे, मतलब घटना, और ये ऐसे आप देख लेना, हिंदी में आप करके देखोगे तो क्या होगा, न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी मेंबर को आप पहुँची अगले दिन, ठीक है जी, मतलब पढ़ के भी आपको किसके साउंड आ रहा है, पास्ट का साउंड आ रहा है, पास्ट का, वैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आपका रूल बता दिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, तो कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ समझ के पैसिव फॉर्म में देयर इज नो पैसिव फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, समझ के, आपको मैं रीज़न देता हूँ। और देखो यहाँ पे ये लिखा है, देयर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, कोई पैसिव फॉर्म नहीं होती, लाइक यहाँ पे रीच्ड आ गया, रीच, ठीक है, अराइव, रीच, एंटर, एसेट्रा, सो इट इज इनकरेक्ट टू राइट इज रीच्ड, समझ के, पैसिव फॉर्म मतलब इज रीच होता है ना, बट यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, सो इज शुड बी रिमूव्ड। सो न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, समझ के, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि प्लीज़ अब रूल्स को याद रखना, ठीक है, इस रूल को। नेक्स्ट देखते हैं, नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार, नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार, किस में एरर होगा फ्रेंड्स, बताइए जल्दी, नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार, कर लिया होगा। देखो किस में एरर होगा, द एरर इज इन बी पार्ट, ही ट्राइज हार्ड। देखो फ्रेंड्स मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, स्ट्रक्चर क्या हुआ, देखो जब भी नो मैटर आ गया, जब भी नो मैटर आ गया तो क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ होगा, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ होगा, नो मैटर का डब्ल्यू एच वर्ड को, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, तो क्या लगेगा, नो मैटर हाउ, पहले हाउ आएगा, ओके, हाउ कुछ भी कर सकते हैं, हाउ, डब्ल्यू, वॉट, हुज, प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हो जाएगा हार्ड, हाउ हार्ड, और प्लस सब्जेक्ट, हाउ हार्ड ही, समझ में आ गया। तो क्या सेंटेंस होगा, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, हाउ हार्ड ही ट्राइज कैन नॉट प्ले, समझ में आ गया, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा, नो मैटर हाउ हार्ड, समझ में आ गया, हाउ हार्ड ही ट्राइज नहीं, हाउ हार्ड। देखो वापस बताता हूँ, सेंटेंस का फ्रेम कैसे होगा, ये नो मैटर आ गया, तो यहाँ पे हम नो मैटर तो आगे आ गया, यहाँ पे आप डब्ल्यू एच वर्ड हाउ लिख दोगे, समझ में आ गया, हाउ लिख दिया, फिर यहाँ पे उसके बाद प्लस एडजेक्टिव है, हाउ हार्ड आ जाएगा, एडजेक्टिव हार्ड हो जाएगा, हाउ हार्ड, और सब्जेक्ट हाउ हार्ड ही ट्राइज, हाउ हार्ड ही ट्राइज कैन नॉट प्ले द गिटार, समझ में आ गया, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो किस में एरर हो जाएगा, बी में एरर हो जाएगा,
ठीक है, बी इज़ रॉन्ग वन। नो मैटर डब्ल्यू एच वर्ड हाउ फिर हार्ड आ जाएगा फिर ट्राइज आ जाएगा, समझ में आ गया। मतलब नो मैटर के साथ पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा फिर हार्ड आ जाएगा, ठीक है, हाउ हार्ड फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हाउ हार्ड ही ट्राइज कैन नॉट प्ले द गिटार। ओके चलें नेक्स्ट वन वी हैव, हाँ, दैट ट्री फेल डाउन येस्टरडे नैरोली मिस माई कार। देखो फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे करेंगे कि देखो येस्टरडे देख लिया, येस्टरडे देखते ही पास्ट में तो सीधा ये लगा देंगे, ठीक है, बट ये रॉन्ग हो जाएगा उनका, मिस्ड आ गया ये लगा देंगे पर ये गलत हो जाएगा, समझ में आ गया, पर ये देखो क्या रीज़न होगा। देखो देखो पहले को ये बता दो नैरोली है, ये क्या है, इट्स एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो क्या है यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है, ये सी इज आंसर। नैरो सो दैट ट्री फेल डाउन नैरोली मिसिंग माई कार, दैट ट्री फेल डाउन यस्टरडे नैरोली मिसिंग माई कार, ठीक है, समझ में आ गया। और याद रखना फ्रेंड्स मैं भी बता देता हूँ कि यहाँ पे तो एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव के साथ नाउन आ सकता है, करेक्ट है, बट एडवर्ब के साथ नाउन नहीं आ सकता, ठीक है, याद रखना। रीज़न देख लो आप, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। देखो इन द गिवन सेंटेंस नैरोली इज एन एडवर्ब, ठीक है, नैरोली इज एडवर्ब है, एलवाई आ गया, ये एडवर्ब पता लगाने का तरीका है, ठीक है। एंड इट विल मॉडिफाई डिस्क्राइब्स, एंड एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव करेगा, एडजेक्टिव क्या मिसिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब के साथ क्या आता है, देखो क्या बताया था मैंने कहा सेंटेंस, एडवर्ब वो बताया था स्ट्रक्चर, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव देन नाउन, ठीक है। तो ये सेंटेंस फ्रेम होता है, ठीक है, ये मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। सो आंसर इज नैरोलिंग मिसिंग माई कार, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन वी हैव, देखो फिफ्थ वन, यू कैन गो टू डैश नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट डैश जू फर्स्ट। देखो ये देखो आर्टिकल पे मैंने आपको बताया था, अगर अपनी प्रीवियस वीडियो देखी, देखो यहाँ पे ये स्पेसिफिक नाउन्स हैं, जू और ये स्पेसिफिक, यू कैन गो टू, तो बी इज आंसर दादा, यू कैन गो टू दी नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट दी जू फर्स्ट, ठीक है। रीजन देख लो, नेशनल गैलरी एंड जू आर स्पेसिफिक नाउन्स, दैट्स व्हाई वी यूज द एंड द, ठीक है। यू कैन गो टू दी नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट जू फर्स्ट, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक नाउन्स की बात हो रही है, पर्टिकुलर है यहाँ पे कि वो नेशनल आर्ट गैलरी जाएंगे, यू कैन गो टू अब जाओ, एंड मैं पहले जू फर्स्ट जाऊँगा, जू को जाऊँ, समझ में आ गया, वो पहले जू आई वांट टू विजिट जू फर्स्ट, विजिट दी जू फर्स्ट, दी आर्टिकल का यूज़ हुआ बिकॉज दे आर स्पेसिफिक नाउन से स्पेसिफिक हो गए यहाँ पर है, स्पेसिफिक कर दिया। जैसे मैंने क्रो का एग्जांपल किया था, तो उसमें मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस भी देखें तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे सारी रूल्स, समझ में आ गया, तो बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाँ, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द यूनिवर्सिटी, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द यूनिवर्सिटी, टू ए यूनिवर्सिटी, बताओ क्या होगा। देखो इसमें आंसर तो वैसे ही दे दिया मैंने, देखो क्या आंसर होगा इसका, डी इज आंसर, डी इज रॉन्ग वन, क्या होगा, देखो माई फादर क्या होगा, नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी या डिडंट हैव एन अपॉर्चुनिटी, ऐसे लगा सकते हैं, या तो माई फादर डिडंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूनिवर्सिटी, डिडंट हैव, या फिर माई फादर नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द यूनिवर्सिटी, टू गो टू ए यूनिवर्सिटी इज आंसर, ओके, समझ में आ गया, तो डी में एरर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी जल्दी जल्दी, बताओ किसमें क्या कौन सी स्पेलिंग गलत होगी, कर लिया होगा। देखो डी इज आंसर, एकोमोडेशन, क्या स्पेलिंग होती है एकोमोडेशन की, ACCOMM, बाकी सब तो एसिटीज होगा, तो CCM, ये ट्रिक से याद क्या करो आप, एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, CCM ये होता है, ठीक है, CCM इज द करेक्ट वन, यहाँ पे ए सिंगल एम है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सब स्पेलिंग सही है। मतलब आपको बता देता हूँ, देखो प्रोफेसी मतलब क्या होता है, देखो फ्रेंड्स प्रोफेसी मतलब क्या, तो भविष्यवाणी होती है, सॉरी, देखो प्रोफेसी मतलब, देखो प्रोफेसी भविष्य करने वाला, देखो प्रोफेसी होता है PROPHESY, एक ये होता है, एक ये CY आता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोफेसी और एक CY वाला होता है प्रोफेसी। देखो जो CY होता है ये तो होता है नाउन और ये होता है वर्ब, यहाँ पे ऐसा आ गया ना तो ये होता है वर्ब, ये वर्ब होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या हो गया, सेम थिंग है, बस ये बताना कि प्रोफेसी आ गया ना यहाँ पर, तो ये
वाणी करने वाला हो गया, और ये भविष्य प्रोफेसी सी वाला क्या भविष्यवाणी होता है, और ये भविष्यवाणी करने वाला होता है, ऐसा आ गया तो ठीक है। बाकी मीनिंग सेम ही होते हैं ठीक है। और सिनोनिम्स अब क्या हो सकते हैं इसके, आप बोल सकते हो सिनोनिम्स प्रोफेसी के, जैसे ऑगर, ये क्या हो रहा है सॉरी फ्रेंड्स, हाँ क्या बोल सकते हो सिनोनिम्स, जैसे ऑगर, बोर्डे, BODA बोर्डे ठीक है। और आप कह सकते हो प्रिडिक्शन, तो नॉर्मल बढ़ई प्रिडिक्शन हो गया ठीक है। और प्रीसेज, PRESAGE प्रीसेज ठीक है, प्रीसेज हो गया। और फोरटेलिंग, फोरकास्ट, ये तो नॉर्मल प्रोग्नोस्टिकेशन, ये भी आपको कहता हूँ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्नो PROGNO प्रोग्नोसिस बोल सकते हैं आप ठीक है, प्रोग्नोसिस ठीक है। बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके प्रोफेसी के ठीक है। बोर्डे, ऑगर, प्रिडिक्शन, प्रीसेज, प्रोग्नोस्टिक, प्रोग्नास्टिकेशन, फोरटेलिंग, फोरकास्ट ठीक है ओके। और एम्बेलिकल मतलब क्या होता है, एम्बेलिकल मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मतलब जो पेट में बच्चा होता है ना, तो उसको वो एम्बेलिकल कोड होती है, ये कोड टाइप होती है जहाँ पे फूड न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है ठीक है, बेबी को जो फूड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं सप्लाई होता है वो ठीक है बेबी को ठीक है, वो एम्बेलिकल कोड होती है ठीक है, बायोलॉजी में होती है ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनकरेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, बताओ जल्दी 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 करते हैं। कर लिया होगा, द आंसर इज बी, बी इज़ द रॉन्ग वन। क्या होगा देखो, क्या होगा यहाँ पे CRACY ना, CRASY हो जाएगा, इडियोसिनोक्रेसी, इडियोसिनोक्रेसी ठीक है। तो CY नहीं होता, हमेशा SY होता है ठीक है। और क्या क्या सिनोनिम्स होंगे इसके, इसके सिनोनिम्स आप बता देता हूँ आपको, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है, बिजायरे, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, PECULIAR पिक्यूलियर हो गया ठीक है। और अब इसेंट्रिसिटी, ECCCEN इसेंट्रिक ठीक है। जो क्विर्क होता है, QUIRK क्विर्क ओके। ऑडिटी, ऑडिटी जो ऑड सा होता है, ऑडिटी ऐसे ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। ट्रेट बोल सकते हो, लिख देता हूँ TRAIT ट्रेट, TRAIT ट्रेट ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मैं थोड़ा ढंग से नहीं लिख पा रहा क्योंकि स्क्रीन छोटी है, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ठीक है। तो क्या क्या होगा, ऑडिटी, पिक्यूलियरिटी, सेंट्रिसिटी, क्विर्क, ऑडिटी ठीक है। बाकी स्पेलिंग तो सही है, मतलब बता देता हूँ। देखो एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस हो गया, एक्सिलरेटिव। कंसाइंटियस मतलब क्या होता है, डेलीजेंट, हार्ड वर्किंग हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया ठीक है। मैं पहली वीडियोज़ में बनाया हुआ है, पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है आपको, डिलीजेंट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, डिलीजेंट हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया ठीक है। और रिकल्सेंट का मतलब क्या है कि डिसोबीडियंट हो गया, जो मानता नहीं है, डिफाइंडेंट होता है, इंडोमिटेबल होता है, जो ऑब्स्टिनेट होता है, जिद्दी होता है, एरोगेंट होता है, हटी होता है, जो मानता नहीं, स्टबबॉर्न कह सकते हैं आप, स्टबबॉर्न ठीक है, रेबेलियस, रेडिकल जो भी है ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। तो क्या क्या होगा, अनकंट्रोलेबल बोल सकते हैं आप, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल है, जिद्दी है, डिसोबीडियंट है, जो बात नहीं मानता, वो होता है रिकैल्सिट्रेंट उसका मतलब ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये रॉन्ग वन हो जाएगा। CY इज द CY आएगा, SY आएगा सॉरी ठीक है, SY आइडियोसिनोक्रेसी, CRASY ओके, ये आपको बता दिया है, इसका आंसर ये। नेक्स्ट देखते हैं। बताओ जल्दी क्या होगा। डी इज़ द रॉन्ग वन। क्या होगा, डबल एन आता है, देखो डबल एन इज़ द करेक्ट वन ठीक है, सिंगल एन नहीं आता, डबल एन आता है यहाँ पर ठीक है। और हिराची तो आपको पता ही है, रैंक वाइज होती है, हिराचिकल, हिराटिकल रैंक की वाइज होती है, जो ऑर्डर वाइज रैंक में वो करते हैं, अरेंज करते हैं ठीक है। और लियासन, और लियासन मतलब क्या होता है कि मतलब जो कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, कनेक्शन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप सीक्रेट रिलेशनशिप बोल सकते हैं ठीक है। सी मतलब क्या, सीक्रेट रिलेशनशिप, या फिर वो बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, कनेक्शन बोल सकते हैं ठीक है। मतलब हो गया, दोनों के मतलब बता दिया आपको मैंने, और बाकी सबको बाकी आपको पता ही है ठीक है। मिलेनियम पता लगा, डबल एन आता है यहाँ पर ठीक है, डी इज़ डी हो जाएगा इसका ठीक है, डबल एन आएगा, बाकी सब स्पेलिंग तो सही है। और लियासन मतलब कम्युनिकेशन हो गया, सीक्रेट रिलेशनशिप हो गया, फिर आजकल रैंक वाइज जो चाहते हैं रैंक वाइज वो होता है ओके। नेक्स्ट देखते हैं, डिसोलेट, डिसोलेट क्या होगा, प्रोटेक्टेड, कल्टिवेटेड, ब्लीक, इनहेबिटेड। कर लिया होगा। सी इज द आंसर, सिनोनिम्स स्टार्ट हो गए ठीक है। ब्लीक क्या होता है इसका मतलब, ब्लीक मतलब क्या होता है, डिसोलेट मतलब क्या होता है कि जो हैप्पीनेस, जो खुश नहीं होता ठीक है, जो खुश नहीं होता
यू कैन से खुश का मतलब ये होता है एम्प्टी, आइसोलेटेड, जो लोनली सा रहता है, अलग सा रहता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। अबेंडेंड बोल सकते हैं, अलग सा जो रहता है, फोरसेकन, अबेंडेंड, और यू कैन से वैकेंट, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। जैसे अबेंडेंड तो आपको पता है, ये बैरन बोल सकते हैं, बैरन, BARREN, बैरन, ठीक है। डेजर्ट मतलब अकेला सा बोल सकते हैं आप, अकेला, अलग, ठीक है। और आप कह सकते हैं क्या, एम्प्टी, डेजर्टेड, आइसोलेटेड, अलग सा जो रहता है, अलग से, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका सिनोनिम का जो है ब्लीक। बाकी तो आपको मीनिंग पता ही है, बाकी का मीनिंग तो आपको पता है, ठीक है। तो सीधा आंसर ब्लीक हो जाएगा, डिसोलेट का सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कांस्टेंट क्या होगा, हैजार्ड, बर्डन, कांस्टेंट, कंट्रोल, कर लिया होगा। डी इज आंसर। कांस्टेंट मतलब पता है कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल, ओके। कंट्रोल इज अ सिनोनिम ऑफ कांस्टेंट। बाकी आपको पता है हैजार्ड, ठीक है, डेंजरस हो गया, बर्डन पता है, कंसर्न पता ही है। नेक्स्ट देखें, पेडिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पेडिग्री क्या होगा सिनोनिम, जल्दी बताएं। देखो पेडिग्री का मतलब बताता हूँ मैं आपको, पेडिग्री का मतलब क्या होता है, पेडिग्री का वंश, वंश होता है, ये तो पता है ना आपको, हिंदी में वंश होता है, वंशावली बोलते हैं वंश। तो क्या हो जाएगा सिनोनिम, लीनिएज इज द आंसर, लीनिएज इज द आंसर। लीनिएज मतलब वंश बोल सकते हैं, ब्लड, ब्लड लाइन, ऐसे सिनोनिम से ब्लड लाइन बोल सकते हैं आप, प्योर ब्लडेड, प्योर, एंचेस्टर्स, ठीक है, समझ गए। पेडिग्री में तो वंश तो पता पता ही है ना आपको, वंश वो होता है इसका मतलब, ठीक है। बाकी का मतलब पता है आपको, फॉरबिडन, इलिजिमेटेड तो वो तो होता है, लीगल नहीं होता जो। और ये मॉन्ग्रेल का मतलब क्या होता है, जो बेस्टर्ड बोलते हैं ना, बेस्टर्ड होता है जो, बेस्टर्ड, BSTARD, बेस्टर्ड, बेस्टर्ड होता है जो, ठीक है। ड्यूबियस होता है जो, ठीक है, दोगला, हिंदी हिंदी बोल सकते दोगला, ऐसे कुछ, ठीक है। जेन्युइन नहीं होता जो, ठीक है, इरेगुलर, इन्फीरियर होता है जो, ड्यूबियस होता है, ठीक है, डाउटफुल होता है मॉन्ग्रेल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, और लीनियर स्पेलिंग याद रखना, पेडिग्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PEDIGREE, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं, इमेशिएटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेशिएटेड मतलब क्या होता है, फैट, एंटोनिम, ये थिन होता है, इमेशिएटेड मतलब थिन, तो इसका उल्टा करेगा सुनिए, एंटोनिम फैट इज द आंसर। बाकी तो आपको पता है, लीन सब पतला, ठीक है, श्रंक, श्रंकन, छोटा, कम हो जाना, ऐसे थिन, लीन, पतला। तो इमेशिएटेड मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, फैट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लेसेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कंप्लेसेंट, बताओ क्या होगा, एंटोनिम बताना, एम्परन स्टार्ट हो गए, ठीक है, कर लिया होगा। देखो ए इज़ द आंसर, ए इज़ द आंसर। देखो कॉम्प्लेक्सन मतलब क्या होता है, जो सेटिस्फाई रहता है, ठीक है, हैप्पी रहता है, प्लीज़ सेटिस्फाइड हो जाता है वो, ठीक है। बट हम्बल क्या होता है, हम्बल कभी सेटिस्फाई थोड़ी रहता है, वो हम्बल होता है मतलब अपने आप को मतलब लो ही मानता है, ठीक है, हम्बल होता है, बोलते नहीं बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, मतलब आपका आपको वो बहुत छोटा ही मानता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम्बल पर्सनैलिटी, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्सन मतलब वो अपने आप को सेल्फ प्लीज मान लेता है, सेटिस्फाई मान लेता है, समझ गए। तो इसमें बहुत ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो आप याद रखना, समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्सन मतलब जो राजी हो जाता है जल्दी, कॉम्प्लेक्सन सेटिस्फाई हो जाता है। बट हम्बल क्या होता है, हम्बल के अपने आप को वो बहुत नीचे से मानता है, मतलब नीचे मानता है, लो इन रैंक मानता है, क्वालिटी मतलब बोलते हैं हम्बल पर्सनैलिटी, हम्बल पर्सन, ठीक है, लो इन हाइट, अपने आप को उतना प्राउड नहीं फील करवाता, नॉट प्राउड और एरोगेंट नहीं होता, मॉडेस्ट होता है जो, समझ में आ गया। नहीं मॉडेस्ट मतलब मॉडेस्ट नहीं होता है, समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, नॉट प्राउड और एरोगेंट, ठीक है। चलें आगे। कॉम्प्लेसेंट मतलब सेल्फ सर्टिफाइड, तो हम्बल इज द आंसर, एंटोनिम हो जाएगा इसका, याद रखना, बाकी तो उसके सिनोनिम सही। नेक्स्ट देखते हैं, टेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, टेम, बताओ। कर लिया होगा। देखो टेम मतलब का डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड होता है टेम मतलब, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या होता है, अपसाइड इज द आंसर। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ आप स्टॉप करोगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और इसके सिनोनिम टेम के क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स बताता हूँ, डोसाइल हो गया, ठीक है, डोसाइल हो गया, और जेंटल हो गया, हार्मलेस हो गया, जो ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ता, डोमेस्टिकेटेड होता है, डोमेस्टिकेट, ठीक है।
तो उसका और एब्सेंट है जो दिक्कत दे रहा है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। एंटोनिम से नेगेटिव से पता लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी का मतलब पता है। सैंक्टिफाई मतलब क्या हो गया, एनश्राइन हो गया, ENSH एनश्राइन, ठीक है। डिफाई हो गया, डेफाई, DEIFY, डिफाई, DEIFY, डिफाई, ठीक है। वर्शिप बोल सकते हैं ना, सैंक्टिफाई वर्शिप भी बोल सकते हैं। हेलो, एनश्राइन, ग्लोरीफाई, ऐसे इस नेम में, ठीक है। नेक्स्ट देखें। और अगर आप समझ में ना तो आप ऐसे मान सकते हैं, मतलब गॉड से रिलेटेड है, मतलब रिस्पेक्ट करे, टू मेक होली, सैक्रेड, प्योरीफाई, जो प्योर होता है, ठीक है। प्योरीफाई प्योर होता है जो, ठीक है। फ्री फ्रॉम सिन, कोई पाप से दूर होता है। फ्री फ्रॉम सिन से मतलब पाप, ठीक है। जो रिस्पेक्ट करता है, रेवरेंस होता है, रिस्पेक्ट करता है, डेफरेंस करता है, जो रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे याद रखना। तो टेम इसका एंटोनिम का जो है अपसेट इज द आंसर। टेम है डोमेस्टिक, तो अपसेट मतलब क्या हो जाएगा, जो परेशान करने वाला, ठीक है। ऐसे याद रखना। कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, टेम को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, क्या हो जाएगा, जे वॉक इज द आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जे वॉक, ठीक है। जो मतलब इधर उधर घूमता रहता है, मतलब इरेगुलर वे में, ठीक है, इधर उधर फालतू में, ठीक है। और बाकी वेंडर मतलब तो मैंने को बताया है। वेंडर मतलब क्या होता है, एम्बल। वेंडर मतलब एम्बल। ये देखो सब ये आसपास वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने आपको कराया। इसका आंसर याद रखना बी होगा, ठीक है। बाकी अब मतलब है ना, स्ट्रोल, ये सबके रिलेटिव सब आसपास के वर्ड्स है, ठीक है। ये आप सबके मीनिंग देखोगे तो सबके पास पास ही लगेंगे, ठीक है। एम्बल हो गया, रैम्बल हो गया, वेंडर के सिनोनिम्स, ठीक है। एम्बल, रैम्बल, जो इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। स्ट्रोल मतलब भी क्या होता है, ये होता है लेज़ी वॉक, बोल सकते हैं हम लेज़ी वॉक, रैम्बल, सॉन्टर, ऐसे UNTER, ऐसे UNTER, सॉन्टर, ठीक है। बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे वॉक इज द आंसर। टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, ठीक है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन, क्या हो जाएगा, बी इज द आंसर, विनो, बी इज द आंसर। और ये क्या होता है, विप मतलब क्या होता है, विप मतलब क्या होता है, हिट, हिट टू बीट और विद स्ट्रैप, और मतलब रॉड से हिट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, हिट, ठीक है। क्रिमिनल्स यूज टू बी विप्ड, मतलब क्रिमिनल को भी जैसे क्रिमिनल को विप करते हैं ना, पीटते हैं या बीट करते हैं, तो विप मतलब उसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखें। और विक्स मतलब क्या हो गया, विक्स मतलब क्या, हैसन, जल्दी जल्दी, ब्रश क्विकली, ठीक है, ऐसे मार सकते हैं आप। रश में, जो रश में होता है, जल्दबाजी में होता है जो, ठीक है। और विलो मतलब, विलो तो मतलब एक ट्री से रिलेटेड, एनी ट्री और शर्ब बोल सकते हैं आप, ठीक है, एनी ट्री और शर्ब, ओके। बस मतलब रश जल्दी जल्दी में, वी मतलब क्रिमिनल को ऐसे पीटते हैं ना, तो बीट करते हैं, और विनो मतलब तो पता है, सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रीन, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एनी ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, एनी ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, सिनेक्योर इज द आंसर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिनेक्योर, ठीक है। हाई सैलरी पर कोई भी काम नहीं होता, ठीक है, सिनेक्योर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राइस विद ओकेजन, राइस क्या होगा, मीडियम स्टार्ट, क्लियर होगा, बी इज द आंसर। शो यू कैन डील विद सिचुएशन सक्सेसफुली, शो यू कैन डील विद सिचुएशन सक्सेसफुली इज द आंसर, बी। नेक्स्ट देखते हैं। लेट इन अ डे, लेट इन अ डे क्या हो जाएगा, डी इज द आंसर। टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज, टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखें। टू टेक अ स्टॉक ऑफ, टू टेक स्टॉक ऑफ, टू टेक स्टॉक ऑफ क्या हो जाएगा, टू असेस अ सिचुएशन, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा आज का सेशन। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।